से क्या दो। बेटा पर तू कर क्या रही है? वही जो हमेशा करती हूँ, जुगाड़। हाथ से ज्यादा इस जुगाड़ की जरूरत तभी कभी नहीं पड़ी। नविका जल्दी आ। इस वक्त अरमान की हालत, गाड़ी, मौसम, सिचुएशन सब कुछ खराब है, लेकिन तू अपना दिमाग खराब नहीं करेगी। तू भूल जाएगी, तू भूल जाए। तुझे पता है सिचुएशन में क्या करना है। तू भूल जाए, तू भूल जाए। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। गाड़ी स्टार्ट करो आर्यन। मामा, कान्हा जी साथ देना। पर अभीरा, गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा। अरे बाहर निकल। सबसे कहो गाड़ी को धक्का लगा। कमान, हमें करना ही होगा भैया के खातिर। चलो 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 चलो, धक्का दो। कमान कमान। कमान 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 कमान। 1 2 मायरा मजाक करते हुए कहती है कि अरमान अगर एक पल के लिए भी अभीरा से नजरें हटा देगा तो भी अभीरा कहीं भागने वाली नहीं है। कावेरी दोनों के प्यार की तारीफ करती है और कहती है कि दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके हैं, लेकिन विद्या की बेचैनी सबको हैरान कर देती है। वो बार बार अरमान और अभीरा की नज़र उतारती है और कहती है कि उससे लगता है जैसे किसी की बुरी नज़र उन दोनों पर लग गई हो। कावेरी भी विद्या की बात सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। हल्दी की रस्में शुरू होती हैं और घर का माहौल खुशियों में डूब जाता है। अरमान प्यार से पूछता है कि क्या अभीरा ने फिर से रात भर नींद नहीं ली। अभीरा मुस्कुराकर कहती है कि जब तक सर्जरी खत्म नहीं हो जाती वो चैन से नहीं सो पाएगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में हो जाते हैं। इसी बीच दिशा से बचने की कोशिश में दोनों बार बार एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन अचानक तेज आंधी और तूफान पूरे फंक्शन का माहौल बदल देता है। कावेरी कहती है कि लगता है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अभीरा की बेचैनी और बढ़ जाती है और उसे लगने लगता है कि वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। दूसरी तरफ अरमान की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी है, लेकिन वो किसी को कुछ बताता नहीं है और शादी तक खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी अभीरा की नजर एक सफेद साड़ी पर पड़ती है और वो बुरी तरह से घबरा जाती है, साथ ही जोर से चिल्ला उठती है। तान्या तुरंत माफी मांगते हुए कहती है कि गलती से सफेद साड़ी वहां रख गई है और वो अभीरा को लाल साड़ी दे देती है, लेकिन अभीरा का डर अब कम होने का नाम नहीं लेता। वो समझ ही नहीं पाती कि एक छोटी सी बात ने उसके दिल को इतना बड़ा डर कैसे दे दिया। वो अपनी माँ अक्षरा को याद करती है और महसूस करती है कि जैसे अक्षरा उसके आसपास ही हो। अभीरा हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही दुआ मांगती है कि किसी भी हाल में अरमान की सर्जरी सफल हो और उसकी जिंदगी हमेशा सुरक्षित रहे। बस इसी इमोशनल और सस्पेंस भरे मोड पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सारे बुरे इशारे सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर अरमान और अभीरा की जिंदगी में कोई बड़ा तूफान आने को तैयार खड़ा है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।